ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज निर्जला एकादशी का दिन। निर्जला एकादशी पर एक अद्भुत उत्तम कबीर वाणी से जाने। आज संसार में लोग पूजाएं तो बहुत तरह की कर रहे हैं। किस तरह की पूजा हो तो असली आनंद मिले, आज उसकी जानकारी निर्जला एकादशी के दिन समय निकाल कर जरूर श्रवण करें। शायद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, आपका जीवन सफल हो जाए। आप जो भी संसार में है सब अच्छा चाहते हैं अपने जीवन में हो, लेकिन फिर भी कुछ पूजाएं गलत ढंग से अपनी मर्जी से होती हैं। संसार में देखा देखी होती हैं, जिस कारण हमें उनका पूजा करने पर भी कोई लाभ नहीं मिलता और हम नित दुखी होते रहते हैं। तो आइए पहले कबीर वाणी का आनंद लें। कबीर वाणी ही आपको एक एक शब्द चेतावनी दे रहा है कि आप कौन से रास्ते में, इस कलयुग में कौन सा रास्ता ये संसारी मानव अपना रहा। मंदिर मस्जिद भरमिया, मंदिर मस्जिद भरमिया, किया जन्म बर्बाद। मंदिर मस्जिद भरमिया, किया जन्म बर्बाद। भीतर के पट खोल कर, भीतर के पट खोल कर, सुन अनहद धुन टंकार कबीरा, सुन अनहद धुन टंकार। देखिए, भीतर पट में हर समय वो अनहद की टंकार हो रही है, जो जिसमें संसार में इससे बड़ा आनंद नहीं आ सकता कि एक बार अनहद की टंकार सुनने को मिल जाए तो आदमी हटेगा नहीं। एक बार एक घटना दास गुरुदेव की बताता है, आज निर्जला एकादशी के दिन सुनने लायक घटना कि एक प्रेमी थे, उनको अपना कान गुरुदेव ने अपनी पीठ पर लगवाया ताकि इस प्रेमी को पता लगे कि अंदर के आनंद की अवस्था। तो जब कान लगाया गुरुदेव की पीठ पर तो ऐसी अनहद की टंकार और ऐसी आवाजें आ रही थी कि उन आवाजों में वो प्रेमी मस्त हो गए और वो गुरुदेव की पीठ पर से हटने का नाम नहीं ले। जब बहुत देर हो गई तो गुरुदेव ने कहा, अरे ओ प्रेमी, तू अभी तक कान लगाए बैठा, हट, अब खुद भी कुछ मेहनत कर, ये आनंद तू भी ले सकता है। खुद मेहनत कर, खुद कमाई कर। तो यहाँ पर असली कमाई की बात हो रही है कि मंदिर मस्जिद भरमिया, किया जन्म बर्बाद। भीतर के पट खोल कर सुन अनहद धुन टंका। मंदिर मस्जिदों में परमात्मा खोजता फिरता है, चेतावनी दे रहे हैं यहाँ सत्पुरुष। अगर चेतावनी सत्पुरुष संत कबीरदास गुरु, इनकी बात हम बहुत सुनते हैं, फिर दास बात को रिपीट कर रहा है कि हम चलते अपनी मर्जी से हैं, तभी हम धोखा खाते हैं। जब चलाने वाला वो है,
शरीर को जब तक चलाना है ये उसी का बस है। हम अपना बस समझते हैं कि हम इस शरीर को चला रहे हैं और धोखा खाते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर चेतावनी संत कबीरदास जी की। मंदिर मस्जिदों में परमात्मा खोजता फिरता है, अपने चेतन स्वरूप को भूला हुआ है। जो आपकी चेतन स्वरूप है, जो अवस्था है, जो आपका शरीर रोशन कर रही है, शरीर में जान डाले हुए है, ये जो आपके सीने पे धक धक आवाज हो रही है उस हृदय की, वही तो चेतन है। उसको जानने के लिए जोर दे रहे हैं संत। जितने भी गुरु सत्पुरुष इस संसार में आए, सब ने अपने निस्वरूप को, उस आत्मा की खोज के लिए कहा। लेकिन हम यहाँ इस संसार में मंदिर और मस्जिदों में ही चक्कर लगा रहे हैं और अंदर जो हम चेतन स्वरूप को अपने भूले हुए हैं। इसलिए असली लाभ नहीं होता। पूजा करने पर भी हमें दुख मिलता है, उसका आनंद नहीं मिलता। जिस प्रकार महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव की अभी आपने घटना सुनी, किस प्रकार उस प्रेमी ने उनकी पीठ पर रख के वो अनहद की टंकार सुनी, वो ढोल, वो आवाज़ें, जो वो प्रेमी अपना कान लगाए थे पीठ पर, वो इतने मस्त हो गए कि हटने को तैयार नहीं। तो इसका आगे का रास्ता कि नाम सुमिरन करके अपने भीतर जा और अनहद की तान सुन, जो हर पल वो बज रही है। वो कोई भी सुन सकता है, लेकिन उस गुरु की बात को माने, उस संत की बात को माने, वाणी को सुने, वाणी क्या संदेश दे रही है उसको सुने और उस पर उसको आज निर्जला एकादशी के दिन फिर दास बता रहा है कि ये कबीर की एक वाणी आपके जीवन को बदलने वाली है। लेकिन अगर आप उस गुरु के माध्यम से चलें, गुरु को समर्पण कर दें, तो वो चेतन स्वरूप को आप खोज कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।